तुम लोग टाइटल और थंबनेल देखकर समझ ही गए हो कि द ग्रेट रूलर का सीजन 2 आ चुका है और जिसमें कि काफी ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही यहाँ हमें हमारे बीटीटीएच का फ्लेम एम्परर यानी कि शयान और मार्शल यूनिवर्स का एंजल मास्टर एंडेस्टर लिनोंग भी दिखने वाला है। बट उससे पहले होमीज मेक श्योर कि तुमने इससे पहले का सीजन देख लिया हो जिसते हैं। सो होमीज, हमारे सीजन 1 के फर्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यहाँ इन्फिनिटी फ्लेम रियल्म का सीन दिखाया जाता है, जहां पर चारों तरफ जो फ्लाइंग बर्ड्स हैं वो उड़ रही थी। इन्फिनिटी फ्लेम रियल देखने में काफी ज्यादा कमाल का लगता है और तुम जानते हो कि यहाँ पर कौन रहता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर समुद्र के बीच में मौजूद एक छोटी सी चट्टान के ऊपर दो लोग बैठे थे और ये और कोई नहीं बल्कि द फ्लेम एम्परर शाओयान और इसका मास्टर यानी कि मास्टर याओला। यहाँ पे ये दोनों चेस बोर्ड खेल रहे थे और यहाँ शाओयान काफी सोच विचार के साथ उनके साथ चाल चल रहा था। इस दौरान यहाँ पे शाओयान एक चाल चलता है जिसे देखकर मास्टर याओला समझ जाते हैं कि आखिर शाओयान ने उन्हें यहाँ पे किस लिए बुलाया है। जिसके बाद वो कहने लगता है कि तुम्हारी ये चाल बताती है कि तुम सोच में डूबे हुए हो और तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया, ये बात भी साबित करती है कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो, है ना। जिस पे शाओयान कहता है कि मास्टर, आप तो मुझे जानते ही हैं। और फिर वो बताने लगता है कि असल में मैंने बीते कुछ सालों में लू क्लैन के ऊपर अपनी नजर रखी क्योंकि वो मेरे दोस्त का क्लैन है, लेकिन बीते कुछ दिनों से इन लोगों ने काफी सारे प्रॉब्लम्स का सामना किया है। मास्टर याओला समझ जाता है कि शाओयान उनकी हेल्प करना चाहता है, इसलिए वो उससे कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम क्या चाहते हो। जिसके बाद वो यहाँ पर एक पीस को उठाते हुए बताने लगता है कि जरा गौर से देखो, जो द ग्रेट वर्ल्ड है वहां पर काफी सारे खतरे हैं, काफी सारे पावरफुल रेसेस वाले क्लैन भी वहां मौजूद हैं, तो तुम्हें हर एक पहलू को नजर में रखकर ही कुछ करना होगा। अगर कोई रेसेस डिक्लाइन कर रही है तो इसके दो ही रीजन हो सकते हैं। पहला कि या तो उनकी किस्मत बहुत खराब है और दूसरा जो बाकी की रेसेस हैं वो कभी इन्हें ग्रो करने देख नहीं रही। लू क्लैन और जो ब्लड क्लैन है, इन दोनों के बीच में हजारों सालों से दुश्मनी रही है और एक ना एक दिन इनके बीच से कोई ना कोई विक्टर निकल के जरूर आएगा। मैं बस इतना बताना चाह रहा हूं कि जो तुम करना चाहते हो इसके लिए तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इस दौरान फ्लेम एम्परर शाओयान बताने लगता है कि जब मैं पहली बार ग्रेट वर्ल्ड में आया था तो मुझे तब काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, लेकिन तब मेरी मदद लुओशन ने की थी। तो मास्टर, मैं आज ये जानना चाहता हूं कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए, प्लीज मुझे गाइड कीजिए। यहाँ पे उसकी बात सुनकर मास्टर याओला समझ चुके थे कि आखिर शाओयान क्या चाहता है, तो फिर वो इस गेम को एंड करते हुए कहने लगते हैं कि तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। वैसे भी तुम्हारा स्टेटस ऐसा नहीं है कि तुम्हारी जो मदद करे तुम उसे पीछे छोड़ दो। अब यहाँ पे ये सुनकर शाओयांग स्माइल करता है और वो भी गेम को एंड करता है। इसी के साथ मास्टर याओला कहता है कि वैसे भी तुम्हारे दिमाग में हमेशा कोई ना कोई रहा है, जिस पे वो स्माइल करते हुए कहता है कि हाँ, वैसे ही वो मेरी बेटी के काफी ज्यादा क्लोज है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम नॉर्दर्न एकेडमी के अंदर का सीन देखते हैं, जहां पर कि हंटर्स कंपटीशन शुरू होने वाला था। और तभी यहाँ पर हम मिस लोरी को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल की लग रही थी और वो मूचिन के पास आकर उसका हाथ पकड़ लेती है। अब यहाँ हम जाओ किंग शान और मुफैंग यांग को भी देखते हैं, जहां पर इन दोनों ने भी अपनी टीम बना ली थी। और यहाँ पे जाओ किंग शान कहने लगती है कि इस बार का जो हंटिंग ग्रुप का रिवॉर्ड है वो हिस्ट्री में पहले कभी नहीं दिया गया। जिस पर उसका पार्टनर बताने लगता है कि फिर तो यार काफी ज्यादा मुश्किल होगा। जो सुनकर वो मुंह बना लेती है और वो कहता है कि यार मैंने बस बात की बात कही है, मुझे डर थोड़ी लग रहा है। इस दौरान हम मिस रू को देखते हैं और उसकी बहन को भी देखते हैं, जहां पर उसे उसकी बहन बताने लगती है कि असल में ये जो हंटिंग ग्रुप कंपटीशन है ये इस बार का जो हेवनली रैंकिंग का बेंचमार्क होगा उसे सेट करेगा। सभी लोग यहाँ पे हंटिंग कंपटीशन के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। इस दौरान यहाँ पे हम देखते हैं कि बड़ा सा पोर्टल ओपन होता है जिसके अंदर से एल्डर्स एक के बाद एक बाहर आने लगते हैं, जिसमें कि ध्यान जैंग एकेडमी के डीन भी मौजूद थे। सभी लोगों ने देखते ही रिस्पेक्ट देने लगते हैं और वो आते साथ ही कहने लगते हैं कि इस साल के कंपटीशन के लिए मैं आप सभी को बेस्ट ऑफ लक कहना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने अच्छी खासी मेहनत की होगी। और ना सिर्फ आज के बैटल बल्कि इसके बाद होने वाले जो नॉर्दर्न स्पिरिचुअल एकेडमी का कंपटीशन है, आप वहां पर हमारे इस नॉर्दर्न हेवनली स्पिरिचुअल एकेडमी के हॉनर को भी प्रोटेक्ट करोगे। और दोस्तों, स्पिरिचुअल एकेडमी कंपटीशन का जो भी विनर होगा और उसका रिजल्ट जो भी निकलेगा वो हमारे 5 ग्रेड एकेडमी के अंदर मौजूद स्लॉट्स को भी डिटरमाइन करेगा। और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आखिरी बार जब हमने कम्पीट किया था तो हमारे एकेडमी का जो रैंक था वो सबसे लास्ट था, लेकिन इस बार की कंपटीशन में अच्छी खासी परफॉर्मेंस करके हम शायद इसे बदल सकते हैं और ये सब कुछ डिपेंड करता है तो सिर्फ आप सभी के कंधों के ऊपर। जिससे मिस रू हान बताने लगती है पर इस बार तो हमारे साथ शाओयान भी मौजूद है जो कि हेवनली रैंकिंग का नंबर 1 जीनियस है, जिससे मुझे लगता है कि शायद इस बार हम बिल्कुल भी नहीं हार सकते। अब यहाँ पे उसकी बात सुनकर दूसरा बंदा कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है हाँ कि बाकी के एकेडमीज के पास जीनियस नहीं है। जिससे यहाँ पे जो डीन है वो बताने लगते हैं कि इससे पहले भी हमारे पास बहुत ही टॉप क्वालिटी के स्टूडेंट्स रहे हैं, लेकिन जब कंपटीशन होता है तो वो लोग उनके हत्थे चढ़ जाते हैं। और हमारा जाने दुश्मन ड्रैगन डीमन पैलेस, उसका तो तुम लोगों को पता ही है,
उसने हमारे एकेडमी के न जाने कितने टैलेंटेड जीनियस को मार दिया है, वरना अगर आज वो सभी होते तो हमारे पास जीतने के सारे मौके होते। और ऐसा भी हो सकता था कि पिछली बार का कंपटीशन हम इतनी बुरी तरीके से ना हारते। यहाँ पे सभी लोग उनकी बातें गौर से सुन रहे थे और वो आगे बताने लगते हैं कि हमारा ये नॉर्दर्न हेवनली स्पिरिचुअल एकेडमी न जाने कितने सालों से यहाँ पर ऐसे ही टिका हुआ है। हजारों साल पहले इसे बनाया गया था और तब से लेकर आज तक हमने बहुत सी मुश्किलों का सामना किया है, तब जाकर हमारी एकेडमी सही सलामत आज तुम्हारे सामने नजर आ रही है। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि हमारे नॉर्दर्न हेवनली स्पिरिचुअल एकेडमी के जो स्टूडेंट्स हैं वो किसी से नहीं डरते और मेहनत करने से तो वो लोग बिल्कुल भी नहीं कतराते। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि ये बात आप सभी लोग अपने दिमाग में बिठा लो कि चाहे जो हो जाए, उम्मीद कभी नहीं हारना। अब यहाँ पे उनकी बात सुनकर सभी लोग उनका नाम लेकर उन्हें रिस्पेक्ट देते हुए उनकी गाइडेंस मांगने लगते हैं। अब यहाँ पे दीन आके बताने लगते हैं कि इसके अलावा जो हमारे एकेडमी का गार्डियन है यानी कि लॉर्ड ड्रैगनफिश ऑफ बीमिंग, वो पर्सनली स्पिरिचुअल लाइट इन्फ्यूजन को परफॉर्म करेंगे उन टॉप स्टूडेंट्स के लिए जो कि इस हंटिंग ग्रुप कॉम्पिटिशन में टॉप एन में आएंगे। जो सुनकर मिस लूली मूचन से कहती है कि अगर ड्रैगनफिश लॉर्ड ये पर्सनली खुद करेंगे तो ये स्पिरिचुअल लैंड पर होने वाले इन्फ्यूजन से काफी ज्यादा बेटर होगा। जो सुनकर यहाँ पे मूचन मन में कहता है कि फिर तो मुझे हर हाल में इस अपॉर्चुनिटी को बोना ही होगा, मैं इसे अपने हाथों से जाने नहीं दे सकता। इस दौरान यहाँ पर हम ब्रदर ली को देखते हैं और ब्रदर शचांग को भी देखते हैं, जो कि यहाँ पर मूचन की तरफ देखने लगते हैं। इस दौरान ब्रदर ली बताने लगता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर कितने सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यहाँ पर मेरा राइवल तो बस सिर्फ आप हैं। जिस पे ब्रदर शचांग कहने लगता है कि पहले इस बात पे फोकस करना चाहिए कि आखिर इनफ स्पिरिचुअल स्टोन्स को हम कैसे कलेक्ट कर पाएं, क्योंकि उन्हें कलेक्ट करने के बाद ही हमारे पास हक होगा कि हम एनएलडी हॉल के उन 3 जनरल्स को चैलेंज कर पाएं। इसी के साथ यहाँ पे जो दीन होते हैं वो इस हंटिंग ग्रुप कॉम्पिटिशन को शुरू कर देते हैं और हम देखते हैं कि वो पोर्टल ओपन होता है और एक एक करके सभी लोग इसके अंदर जाने लगते हैं, जहां पे मिस लिंगन यहां पे आते साथ ही इस बड़े से एरिया को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान थी, जिसके साथ ही यहां पे वो हमें एल्डर बताने लगते हैं कि इस जगह पे तुम्हें काफ़ी सारे स्पिरिचुअल बीस्ट मिल जाएंगे। रीजन के अंदर वो लोग काफ़ी सारे स्प्लिट क्रिस्टल्स को भी कैरी किए हुए हैं, लेकिन जो टॉप 3 स्टूडेंट्स होंगे जो कि सबसे ज़्यादा स्पिरिट क्रिस्टल को कलेक्ट करेंगे, उन्हीं को राइट होगा चैलेंज करने का। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी लोग ताबड़तोड़ फाइटिंग करना शुरू कर देते हैं, लेकिन पेनल्टी हॉल के जो एल्डर्स को चैलेंज करेगा, अगर वो इसमें हार जाता है तो पूरे के पूरे लोग वो चांस को गवा देंगे कि जिसके जरिए से वो लोग स्पिरिचुअल लाइट इन्फ्यूजन को हासिल कर पाएं। इस दौरान हम मूचन को देखते हैं जहां पे उसने एक बीस्ट को मार के निपटा दिया था, साथ ही वो एक रैंडम लोकेशन पे टेलीपोर्ट हुआ था और वो यहां पे अपने पास निकाले हुए उस डिवाइस में अपने बाकी सारे लोगों की लोकेशन को ट्रैक करता है, जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि सबसे पहले वो मिस लोली को ढूंढेगा। इस दौरान हम मिस लोली को देखते हैं जहां पर उसे मीसू के चिल्लाने की आवाज़ आती है और यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ बंदों ने इसे घेर लिया था। वो उसे बुरी तरीके से मारते हुए कहने लगते हैं कि बताओ आखिर मुझे मूचन के लोकेशन का पता कैसे चलेगा, जिस पर वो कहती है कि तुम चाहे लाख कोशिश कर लो, लेकिन लू क्लब के इस ट्रैकिंग डिवाइस के मेथड को तुम कभी भी समझ नहीं सकते और मैं तुम्हें कभी भी नहीं बताने वाली। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि होंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो घुमा के एक थप्पड़ उसे लगाता है, जिसके चलते यहाँ पे वो मास्टरमैन कहता है कि अरे रे इतना ज़्यादा हार्श बनने की ज़रूरत नहीं है, वो बस एक छोटी लड़की है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, इसके ज़रिए से हम किसी और लू क्लब के मेंबर को पकड़ लेंगे, तो चलो उससे ही जाके पूछ लेते हैं, कोई ना कोई तो अपना मुंह खोल देगा ना। और तभी वो यहाँ पर एक बंदे को इशारा करते हुए कहता है कि इसे मार दो, और जैसे ही वो अपनी तलवार उठा के मीसू को मारने ही वाला था कि तभी यहाँ पे लुअली आ जाती है और वो आते ही यहाँ पे अपने स्वर्ड स्लैश अटैक से सभी को निपटा के रख देती है। और फिर लुअली को देखकर यहाँ पे मीसू की जान में जान आ जाती है, लेकिन वो तब तक काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुकी थी। लेकिन मिस लुअली उसे अपने कंधे पे कैरी करते हुए हुयाओ से पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पे करना क्या चाहते हो, जिस पर हुयाओ बताने लगता है कि अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था, जिस पर वो कहती है कि मजाक, अगर मैं सही वक्त में ना आती तो तुम लोग तो इसे जान से कब मार चुके होते। कि तभी वो यहाँ पे उसे लेके पीछे हटने लगती है। इस दौरान वो यहाँ कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुमने हमारे लोगों को इतने बुरे तरीके से मारा और तुम ऐसे यहाँ से चली जाओगी। यहाँ अब सभी लोग उसके ऊपर बढ़ने लगते हैं कि तभी यहाँ वो आगे बताता है कि यहाँ पर अगर मूचन यहाँ पर आकर मेरे सामने नतमस्तक होकर माफ़ी मांगता है तुम्हारे लिए, तो शायद मैं इस मैटर को जाने दे सकता हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं कि मिस लोली को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पे इस कॉम्पिटिशन को छोड़कर ये मूचन के पीछे क्यों पड़ा है, क्योंकि इस कॉम्पिटिशन में लोग किसी दूसरे के क्रिस्टल को यहाँ पे छीन नहीं सकते और टाइम की भी एक लिमिट है, लेकिन फिर भी ये यहाँ पर सब कुछ छोड़ के आखिर ये सब क्यों कर रहा है।
कि तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि दूसरा बंदा कहता है कि ये सब छोड़ो, पहले हमें इसे कैप्चर करना चाहिए, क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ कि इतने बर्डन के साथ तो कोई यहाँ पर कैसे भाग सकता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि तभी मिस लोली मीसू को ज़मीन पे लिटा देती है और फिर यहाँ अपनी तलवार निकालकर इन सभी से फाइट करना शुरू कर देती है, जहाँ पे वो सबसे पहले काफ़ी सारे स्लैश अटैक करती है, लेकिन ये लोग तादाद में ज़्यादा थे तो तभी एक बंदा अपनी 1004 टेक्निक का यूज़ करता है, लेकिन मिस लोली उसे भी निपटा देती है और यहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त बैटल चलने लगती है। सभी लोग मिस लोली पर टूट पड़ते हैं और वो अकेले सभी से फाइट कर रही थी। साथ ही यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ह्याओ है वो तो अपने डैगर से मीसू को टारगेट करते हुए उसकी तरफ अटैक करता है, लेकिन बीच में यहाँ मिस लोली आकर उसके अटैक को भी फेल कर देती है। ये देखकर हुयावी उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और तभी वो यहाँ पे अपने बाकी के साथियों को इसे ख़त्म करने का ऑर्डर देता है, जो देखकर मिस लोली इमीडिएटली कैरी करती है सू को और यहाँ से काफ़ी दूर जाने लगती है, लेकिन ये बंदे भी इसके पीछे हाथ धो के पड़े हुए थे और तभी मौका देखकर सभी लोग इस पर साथ में हमला करते हैं और मिस लोली पूरी तरीके से इनसे घेर चुकी थी। पर तभी वो यहाँ पे मीसू को हवा में उछाल देती है और अपनी तलवार को निकालते हुए इनसे बैटल करने लगती है, जिसके बाद वो यहाँ पर बहुत से स्लैश अटैक करती है और काफ़ी स्पीड के साथ वो मूव कर रही थी और सभी को निपटाते जा रही थी। लेकिन तभी यहाँ पर एक स्वॉर्ड के ऊपर वो यहाँ पे ह्याओ का रिफ्लेक्शन देख लेती है, जो कि उस पर पीछे से हमला करने वाला था, लेकिन एन मौके पर डॉज करने का ट्राई तो करती है, लेकिन एट द एंड हम देखते हैं कि वो जो 2 पॉइजनस डैगर थे वो उसे लग जाते हैं और जिसके चलते वो ज़मीन पे गिर पड़ती है। तभी यहाँ पे वो सबसे पहले मीसू को लगती है और पीछे की तरफ देखती है, जहाँ पे ह्याओ कहने लगता है कि अगर तुम इस शहर से मरना नहीं चाहती तो बेहतर यही होगा कि सरेंडर कर दो, चिंता मत करो, जब मूचिन यहाँ पर आ जाएगा ना तो तब मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अब यहाँ पे ये कहते साथ ही वो उन सभी को उसे घेरने का ऑर्डर देता है, लेकिन तब तक वो रिफ्यूज़ कर चुकी, जो देखकर इसे गुस्सा आता है और वो कहता है कि अब तुम मरोगे, जिसके चलते यहाँ पे जितने सारे लोग थे वो सभी मिलकर मिस लोली पे हमला करते हैं, लेकिन मिस लोली अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए स्पीड से उनके अटैक से डॉज करती है और फिर यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन करती है, जिससे चारों तरफ वो धुआं फैल चुका था। और अब यहाँ पे जैसे ही धुआं हटता है तो हुयाओ देखता है कि मिस लोली यहाँ पर मीसू को लेकर गायब हो चुकी है, जिसके चलते इसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है कि तभी हम दूसरी तरफ वो मिस लोली और सू को देखते हैं, जो कि एक केव के अंदर मौजूद थी। यहाँ पे हम देखते हैं कि मीसू को जब भी यहाँ पे मिस लोली चेक कर रही थी तो वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और कहने लगती है कि आखिर ह्याओ की इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है कि वो किसी को इस कदर टॉर्चर कर सकता है। क्या उसे एकेडमी के पनिशमेंट का बिल्कुल भी नहीं पता? क्या उसे किसी का डर नहीं? पर आखिर वो मूचिन की लोकेशन का पता लगाने के लिए इतना ज़्यादा डेस्परेट क्यों है? आखिर वो क्यों मूचिन के पीछे हाथ धो के पड़ा है? कि तभी उसे कुछ फील होता है और यहाँ पर वो चट्टान के पीछे जाके छुप जाती है और तभी यहाँ पर हम एक मिस्टीरियस से पर्सन को आता हुआ देखते हैं, जिसकी कदमों की आहट से मिस लोली काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो जाती है और जैसे ही वो करीब आता है उस पर तलवार चला देती है। लेकिन हम देखते हैं कि ये तो और कोई नहीं बल्कि मूचिन है और वो उसकी तलवार को अपने हाथों से रोक लेता है और कहता है कि आखिर तुम कर क्या रही हो? क्या तुम अपने ही हाथों से अपने हस्बैंड की जान लेना चाहती हो? तभी यहाँ पे स्लोली खांसने लगती है, जिसके चलते यहाँ पे मूचिन को उसकी फिक्र होती है और वो जब पास से जाके उसे एग्जामिन करता है तो वो पाता है कि उसके बॉडी में पॉइजन है और फिर वो उससे कहने लगता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें ये पॉइजन कैसे लग गया, क्या तुमने एंटीडोट लिया? जिस पर वो बताती है कि हाँ मैंने एंटीडोट पिल लिया है। लेकिन हम देखते हैं कि मूचिन समझ चुका है कि ये जो पॉइजन है ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, तुम्हें इसके लिए एक स्पेसिफिक टाइप के एंटीडोट को लेना होगा। लेकिन जैसे ही वो उसके घाव को देखता है और तभी पीछे से मीसू किसी की आहट पाते आती है। नींद वहीं डरते हुए कहती है कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दो, मेरे साथ कुछ मत करो। अब यहाँ पर ये सारा नज़ारा देखकर मूचिन समझ चुका है कि यहाँ पर इन पर किसी ने हमला किया था और अब वो बाहर की तरफ जाने लगता है कि तभी यहाँ पे मीसू उसका हाथ रोकते हुए कहती है कि फिलहाल के लिए ये सब पे ध्यान मत दो, मैं बाद में उससे अपना सारा हिसाब किताब बराबर कर लूंगी। लेकिन इस वक्त हमें अपना सारा फोकस स्प्लिट क्रिस्टल को गैदर करने में करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है और हमने ठीक ठाक अमाउंट में भी अभी तक कोई भी क्रिस्टल जमा नहीं किया और मैं नहीं चाहती कि मैं इस मौके को जाने दूं। मैं चाहती हूं कि इस बार तुम उस स्पिरिचुअल फ्यूजन लाइटिंग चांस को जाने मत दो प्लीज। मैं नहीं चाहती कि तुम पीछे रह जाओ, मैं चाहती हूं कि इस बार तुम इस कंपटीशन को जीतो। अब यहाँ पे उसकी बातें सुनकर मूचिन उसे जोर से हक कर लेता है और फिर वो उसे हक करती है, जिसके साथ ही वो उससे कहने लगता है कि तुम जानती हो कि ये मेरे लिए एक ट्रैक है, लेकिन मैं फिर भी इस मैटर को ऐसे ही जाने नहीं दे सकता जैसा कि तुमने स्पिरिचुअल लैंड में मेरे लिए किया था।
अब यहाँ पे उसकी बात सुनकर फाइनली मिस लोली भी कन्विंस हो जाती है और फिर मूचिन उससे कहता है कि तुम बाकी सब कुछ मुझ पे छोड़ दो, बस तुम यहाँ पर मीसू का ख्याल रखो। ये कहते साथ ही वो यहाँ से निकल चुका था। इसी के साथ यहाँ पे हम हियाओ को देखते हैं, जहाँ पे वो अपने साथियों से कहने लगता है कि न जाने मैंने किन निकम्मों को पाल रखा है। तुम लोग इतने ज्यादा कमजोर हो कि तुम लोग एक कमजोर वुमेन को भी नहीं पकड़ पाए, जिसे कि मैंने तुम लोगों के लिए ऑलरेडी इंजर्ड कर दिया था। इस दौरान हम यहाँ पे मूचिन को देखते हैं, जो कि अपने द ग्रेट बुद्धा पकौड़ा को एक्टिवेट करते हुए आ चुका था और आते साथ ही वो सबसे पहले इनके ऊपर हमला करता है, जिससे यहाँ पर काफी बड़ा एक्सप्लोजन भी होता है। इसी दौरान यहाँ पे मूचिन चिल्लाते हुए हियाओ से कहता है कि हियाओ, जल्द से जल्द मुझे एंटीडोट दे दो। अब यहाँ पर उसे देखकर सभी लोग कहते हैं कि चलो, जिसका हम इंतजार कर रहे थे वो खुद यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पर सभी लोग उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन मूचिन सभी को बहुत ही ईजिली निपटाते हुए आगे बढ़ रहा था। इस दौरान यहाँ पे हम होंग को भी देखते हैं, जो कि उस पर अपने स्पिरिचुअल बीस्ट से अटैक करता है, लेकिन जैसे ही मूचिन उसे देखता है तो वो अपने स्पेयर से एक कमाल का स्लैश अटैक करता है और अगले ही पल उसके स्पिरिचुअल बीस्ट को भी वो डिस्ट्रॉय कर देता है। इसी के साथ दोनों के बीच में क्लोज कॉम्बैट शुरू हो जाता है, जहां पर मूचिन सिंगल हैंडेडली इसे निपटा रहा था और फिर वो उसे काफी बेरहमी के साथ मारकर एक जोरदार किक मार के दूर पटक देता है। इसी के साथ वो यहाँ पर बाकी के लोगों के साथ भी भिड़ना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पीछे से मिस लोली और जो मीसू है, ये लोग दौड़ते हुए इसी ओर आ रहे थे और मिस लोली से मीसू कहती है कि प्लीज ऐसा मत करो, क्योंकि अगर मूचिन को पता चला तो वो हम पे काफी ज्यादा गुस्सा करेगा। हमें शायद यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए। लेकिन मिस लोली को तो किसी बात की परवाह नहीं थी, वो सीधा मूचिन की हेल्प करने के लिए निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ मूचिन यहाँ पे सबकी बैंड बजाने के बाद अब यहाँ पे हियाओ उससे कहने लगता है कि जल्दी से मुझे वो एंटीडोट दो, जिस पे वो कहता है कि अगर तुम केपेबल हो तो फिर तुम खुद ही मुझसे ले लो। यहाँ पे ये सुनना ही था कि मूचिन सीधा पकड़ता है अपने स्पेयर को और उसकी तरफ फेंक देता है और कहता है कि मुझे वो चाहिए, लेकिन वो बहुत ईजिली उसके स्पेयर को रोक लेता है कि तभी मूचिन आते साथ ही अपना फिस्ट अटैक भी उस पर लॉन्च करता है, लेकिन हियाओ तो अपने हाथों से ही उसके अटैक को रोकता है। इस दौरान मूचिन अपने फॉर्मेशन को क्रिएट करके वाइन की मदद से उसे जकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हियाओ अपने डैगर की मदद से सभी चीजें काट देता है और खुद को आजाद कर लेता है। इस दौरान मूचिन एक चट्टान की ऊंचाई पे आ चुका था और तभी यहाँ पे हियाओ भी आ जाता है और वो कहने लगता है कि लगता है मूचिन, तुम समझे नहीं अब तक कि आखिर क्यों होली स्पिरिचुअल एकेडमी तुम्हारे बारे में इतना ज्यादा केयर करती है, आखिर क्यों तुम्हारे पीछे ये लोग पड़े हुए हैं। अब यहाँ पे ये सुनते साथ ही मूचिन कहता है कि अच्छा, तो तुम होली स्पिरिचुअल एकेडमी के साथ काफी साल पहले से मिले हुए हो, क्या तुम्हें बिल्कुल डर नहीं कि तुम हमारी एकेडमी से एक्सपेल कर दिए जाओगे। जिस पर वो उसकी तरफ अटैक करते हुए कहता है, हियाओ पागलों की तरह उस पे हमला करते हुए कहता है कि तुम मुझे कभी नहीं मार सकते। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस थंडर बॉडी से मुझे मारोगे? हाँ, लेकिन यहाँ पर उसके अटैक्स का मूचिन की बॉडी के ऊपर कोई असर नहीं होता। आज मैं तुम्हें बता दूंगा कि कल्टीवेशन लेवल सबसे ज़्यादा मैटर करता है। मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि एक हेवनली लेवल का मिड स्टेज का कल्टीवेटर कितना ज़्यादा खतरनाक है। ये कहते हुए वो अपने मुक्के को टाइट करते हुए सीधा मूचिन के पेट के ऊपर हमला करता है, लेकिन यहाँ पर मूचिन को तो कुछ भी नहीं होता और वो कहने लगता है कि क्या तुम्हारा हो गया? अब बारी है कि मैं तुम्हें अपनी ताकत दिखाऊं। और अगले ही पल मूचिन अपना मुक्का टाइट करते हुए सीधा इसके फेस के ऊपर अटैक जोड़ देता है, जिसके चलते यहाँ पे उसकी बॉडी में काफ़ी तेज़ बिजली दौड़ जाती है और वो काफ़ी दूर जा गिरता है। लेकिन मूचिन फिर भी इसे नहीं छोड़ता, वो वापस इसकी तरफ लपकते हुए एक और फिस्ट अटैक उसके पेट पे जड़ता है। यहाँ पर उसे बिजली के बहुत बुरी तरीके से झटके लगते हैं, जिसके चलते यहाँ पर हेया की हालत बिगड़ चुकी थी। लेकिन मूचिन यहाँ पर उसे मार मार के उसे रोस्ट कर देता है और इतनी बुरी तरीके से मारता है कि यहाँ पर उसकी बॉडी अधूरी हो चुकी थी। और अगले ही पल यहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर हेया की हालत मूचिन ने बहुत बुरी कर दी थी, जो देखकर मीसू कहने लगती है कि क्या बात है, लगा नहीं था कि मूचिन इतनी आसानी से इसे हरा देगा। इस दौरान हम देखते हैं कि हेया, जो कि खून की उल्टियां कर रहा था, वो मूचिन को देखकर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस बॉडी के साथ मुझे हराओगे? हाँ। यहाँ पर ये कहते साथ ही वो फ्रस्ट्रेट होकर क्रेन गॉड की पॉइजनस टेक्निक का यूज़ करता है, जहाँ पर उसकी बॉडी से काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस एनर्जी भी रिलीज़ होती है। और हम देखते हैं कि अगले ही पल वो यहाँ पर एक हेवनली डीमन क्रेन को समन कर लेता है, जो कि एक 26th रैंक का अर्थ लिस्ट का एक ऐसा बीस्ट है जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस है। यहाँ पे ये बीस्ट तेज़ी से मूचिन की तरफ बढ़ता है, लेकिन मूचिन में यहाँ पर जिन बर्ड को समन करते हुए एक सिंगल इशारे के साथ ही उसकी तरफ को थ्रो करता है, जिसके बाद जब दोनों ही बर्ड आपस
आपस में कोलाइड करते हैं, तब दो डिफरेंट एनर्जीज जब आपस में कोलाइड करते हैं तो बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, इतना बड़ा कि यहाँ पर हर एक चीज़ उजाले में जगमगाने लगती है और यहाँ पे थंडरस एनर्जी चारों तरफ छा जाती है। और जैसे ही यहाँ पर सारी रोशनी गायब होती है, यहाँ पे हम देखते हैं कि हेया ज़मीन पे पड़ा हुआ था और इसके छाती के ऊपर मूचैन ने अपना पैर रखा हुआ था, और फिर वो ऐसी बिजली इसके शरीर में दौड़ाता है कि यहाँ पर इसकी 7 पीढ़ियाँ इस अटैक को याद रखेंगी अगर ये जिंदा बच जाता है तो। इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर हमें वापस से इन्फिनिटी फ्लेम रियल्म का दिखाया जाता है, जहाँ पर अभी भी हेवनली एम्परर शाओयान अपने मास्टर याओला के साथ मिल रहा था कि तभी यहाँ पर शाओयान फील कर लेता है कि इसकी बेटी यहाँ पर आ चुकी है। वो कहने लगता है कि ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि शाओ काफ़ी तेज़ी से फ्लाई करते हुए अपने फादर के पास बढ़ रही थी और चिल्लाते हुए कहती है कि फादर मैं आ चुकी हूँ, जिसके बाद वो स्पेस में सिंगल अटैक करती है, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा पोर्टल ओपन होता है और बहुत ही कूल वे में यहाँ पे शाओ एंट्री मारती है और आते साथ ही सबसे पहले मास्टर याओ, जिसे कि वो अपना ग्रैंड मास्टर कहती है, उसे ग्रीट करती है। अब यहाँ पे आते साथ ही वो अपने फादर के पास आकर बैठने लगती है, जो देखकर शाओयान उससे कहने लगता है कि शाओ एक बात बताओ, क्या तुमने अपनी मदर से प्रॉमिस नहीं किया था कि जब तक तुम ब्रेक थ्रू नहीं कर लोगी तुम यहाँ पे नहीं आओगी? जिस पर शाओ कहती है कि पर फादर कल्टीवेट करना बहुत ज़्यादा बोरिंग है, बार बार बस ब्रेक थ्रू पे ब्रेक थ्रू करते जाओ, आखिर में किसके लिए इतनी ज़्यादा स्ट्रांग बन रही हो, है ना ग्रैंड मास्टर? मैं सही कह रही हूँ ना? वैसे एक बात बताइए, आपने मुझसे जो हेवनली स्पिरिट बिल का वादा किया था वो कहाँ है? जिस पे फ्लेम एम्परर शाओयान कहने लगता है कि शाओ थोड़ा रिस्पेक्ट दिखाओ, आखिर तुम भूल क्या रही हो? जिस पे मास्टर याओला से कहने लगता है कि शाओयान तुम्हें अपने कर्मा को भूलना नहीं चाहिए, और रही बात शाओ की, तो मैं तुम्हारी बात बिल्कुल भी नहीं भूला, अगली बार मैं तुम्हें वो ज़रूर दूंगा। ये कहते हुए वो यहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पे ये देखकर शाओ कहती है कि ग्रैंड मास्टर हमेशा भाग जाते हैं, जिस पर शाओयान कहने लगता है कि अब वो क्या ही चढ़े, तुमने उनकी पूरी जेब जो खाली कर दी है। जिस पर वो कहती है कि आखिर ग्रैंड मास्टर होते क्यों हैं, और वैसे भी मैं तो उनकी प्यारी शाओ हूं ना, तो मुझ पे तो वो स्पेंड कर ही सकते हैं। वैसे फादर मुझे एक बात बताइए, आखिर आप मास्टर से क्या बात कर रहे थे? जिस पर वो बताने लगता है कि हम ये बात कर रहे थे कि तुम्हें एक बहुत ही कमाल के मिशन पे भेजा जाए। जो सुनकर शाओ काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और कहने लगती है कि फादर आप सबसे बेस्ट हो, अब फाइनली मैं बाहर जाऊंगी, अपनी स्किल्स दिखा पाऊंगी। कि तभी यहाँ पर क्वीन मेड्यूसा की आवाज़ आती है और वो शाओ से कहने लगता है कि तुम यहाँ से तब तक नहीं जा सकती जब तक तुम सोजन रेल्म में ब्रेक थ्रू नहीं कर लेती, वरना मैं 3 सालों के लिए तुम्हें गार्ड करती रहूंगी और तुम्हें यहाँ से एक कदम भी बाहर जाने नहीं दूंगी। अब यहाँ पे ये सुनते साथ ही वो कहने लगती है कि मैं ब्रेक थ्रू के बहुत क्लोज हूँ, जिस पर शाओयान हंसते हुए कहने लगता है कि अब तुम समझ गई हो कि तुम्हें क्या करना है, क्योंकि तुम जानती हो कि तुम्हारी मदर का गुस्सा कितना ज़्यादा खतरनाक है। जिस पर शाओ मुंह बनाते हुए कहती है कि मैं समझ गई हूँ कि मदर शूनर मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करती है। ये कहते साथ ही वो यहाँ से चली जाती है और शाओयान उसकी बातें सुनकर हंसता है। इस दौरान सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पर देखते हैं कि ब्रदर ली और बाकी सबको खबर मिल चुकी है कि जो हेयाओ है वो 1 नंबर का ट्रेटर है। तभी यहाँ पर हम ब्रदर किंग को देखते हैं, जो कि कहने लगता है कि अब जबकि हेयाओ जा चुका है तो आखिर वो कौन होगा जो कि शेशैंग संग को ज्वाइन करेगा, क्योंकि पेनल्टी हॉल के जो जनरल्स हैं उन्हें ऑलरेडी ब्रदर ली वनटोंग और इसने मिलकर चैलेंज किया है। आखिर हम करें तो करें क्या? यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी लोगों में अफरा तफरी मच चुकी है कि क्योंकि इन लोगों ने इतनी ज़्यादा मेहनत की, लेकिन अभी भी इनके पास एक बंदे की कमी है और बस 2 ही एक्सपर्ट इनके पास है, और जब तक कि ये लोग पेनल्टी हॉल के एल्डर्स को चैलेंज करके उन्हें हरा नहीं देते तब तक ये लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, पूरी की पूरी टीम हार जाएगी। अब यहाँ पे कुछ लोग मूचैन के बारे में भी बात करते हैं कि वो भी तो अभी जिंदा है ना, वो भी तो यहाँ कंपटीशन में है। जिस पे दूसरा बंदा कहता है कि पर उसके जो स्पिरिचुअल क्रिस्टल है उसे गिनो ही मत, वो तो सबसे ज़्यादा कम है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि नॉर्दर्न हेवन एकेडमी का जो काउंसिल हॉल है, यहाँ पे वो सभी लोग इन पे नज़रें रखे हुए थे, और अब यहाँ पर जो मास्टर मोयू है उनसे दूसरा मास्टर कहने लगता है कि मुझे इस बात का पता लगाना होगा कि क्या वाकई में जो होली एकेडमी है वो इसके पीछे है या नहीं। जिस पे एल्डर मोयू कहने लगते हैं कि इसमें टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, कौन सा वो लोग इस बात को एडमिट करने वाले हैं। जिस पे हम देखते हैं कि एल्डर स्वर्ण कहते हैं कि पर के हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें, हमें उनसे जवाब मांगना ही होगा। जिस पे एल्डर मोयू कहने लगते हैं कि अगर हम उनके पास जाके कुछ कहेंगे तो उन्हें लगेगा कि हम बस कमज़ोर हैं और यहाँ पर उनके सामने रोते हुए गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन अगर हम स्ट्रेंथ के साथ जवाब मांगे, उनसे सवाल करें, तब शायद इनके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। हमें फिलहाल अपनी ताकत पे फोकस करना चाहिए। जिस पे दूसरा एल्डर कहता है कि हाँ, अगर हमें हमारी 5 ग्रेट अकेडमीज़ में अपना अकेडमी का नाम बनाए रखना है तो हमें नेक्स्ट स्पिरिचुअल कॉम्पिटिशन में अच्छी खासी रैंक हासिल करनी होगी। जिस पे मास्टर जियू कहने लगते हैं कि पर कैसे, हमारे पास तो अब एक बंदा कम है, हेयाओ तो ऑलरेडी मारा जा चुका है, और रही बात शू सैंग की, तो वो तो ऑलरेडी इंजर्ड हो चुकी है, क्योंकि जब उसे टास्क दिया गया था तो उस हेवनली मिशन के दौरान वो पूरी तरीके से इंजर्ड हो चुकी है। अब हमारे पास कोई नहीं बचा सिपाही उस बच्चे मूचैन के। जिस पे दूसरा बंदा कहता है कि हाँ, उसकी स्ट्रेंथ कमाल की है, लेकिन उसके पास इनफ क्रिस्टल नहीं है जिसके चलते वो चैलेंज नहीं कर सकता। अब यहाँ पे एल्डर सियाओं को गुस्सा आता है, वो कहता है कि वही तुम्हारे घिसे पिटे रूल्स हैं। तभी यहाँ पर डीन कहने लगते हैं कि जो स्पिरिचुअल कॉम्पिटिशन के रूल्स हैं
वो किसी के लिए चेंज नहीं हो सकते, ना ही हम पीछे से मूचेन की हेल्प कर सकते हैं। उसे जो करना है खुद ही करना होगा। इसी दौरान उसे ड्रैगन फिश एल्डर की आवाज़ आती है और वो सभी से कहता है कि उस बच्चे को तुम लोग कम मत आको। और तभी हमें दिखाया जाता है कि बीते कुछ महीने पहले जब यहाँ पे मूचेन प्रैक्टिस कर रहा था थंडर लेक के पास, तो यहाँ पे एल्डर उस पर नजरें रखे हुए थे। इसी दौरान हमें वापस से मूचेन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो यहाँ मिस लुएली की इंजरीज को हील कर रहा था। और तभी वो उससे कहता है कि तुम्हें याद है स्पिरिचुअल लैंड में भी हमने बिल्कुल सेम वक्त वहाँ पे स्पेंड किया था, लेकिन तब तो तुम मुझे मारना चाहती थी। बताओ, अपने ही हस्बैंड को तुम मारना चाहती थी। जिस पर मिस लुएली कहती है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स थी, लेकिन मुझे लगता था कि तुम बस मेरे लिए एक डिस्ट्रैक्शन हो, इसलिए मैं तुम्हें खत्म करना चाहती थी। उसकी बात सुनकर मूचैन उसे छेड़ता है और कहता है कि बताओ अब तुम्हें क्या लगता है, अब तुम्हें इस डिस्ट्रैक्शन से प्रॉब्लम नहीं? तब यहाँ पे लुएली एम्बैरस हो जाती है। वो कहती है कि थोड़ी तो सीरियस हो जाओ। कि तभी वो यहाँ पे अपने उसी स्पिरिचुअल टोकन को बाहर निकालती है और जहाँ पे उसे मेंशन होता है कि स्पिरिचुअल रियल्म की रैंकिंग में नंबर 2 का पोजीशन अभी भी ब्रदरली शेंगडोंग का है। और बात करें अगर मोशन की, तो वो अभी भी 15th रैंकिंग में है। जो देखकर यहाँ पे मोशन कहता है कि चिंता मत करो, मैं अभी भी टॉप 3 में अपनी जगह बना सकता हूँ। जो सुनते साथ ही यहाँ पे वो कहती है कि पर कैसे, जिस पे वो कहता है कि एक रास्ता बचा है। अब वो समझ जाती है कि वो स्पिरिट किंग की बात कर रहा है। अब यहाँ पे हम स्पिरिट किंग को देखते हैं जो कि हेवन रियल्म के बहुत ज़्यादा कंप्लीट होने के करीब आ चुका था। इस दौरान हम देखते हैं कि किंग शैन और उसका पार्टनर यहाँ पर इसका हंट करने के लिए आते हैं, लेकिन वक्त रहते ही यहाँ पर मू चैन और मिस लोली इनकी जान बचा लेते हैं। और अब यहाँ पर किंग शैन मू चैन और लोली से कहती है कि बेहतर यही होगा कि तुम लोग इस पर हार मान लो, क्योंकि इसे हराना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये एक लेट स्टेज सूजन रियल्म के कल्टिवेटर जितनी पावर को पोजेस करता है, जो कि हमारे बस की बात तो नहीं। जिस पे मोशन कहता है कि चिंता मत करो, हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं। और अब मिस लोली और मू चैन आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे स्पिरिट किंग को देखते साथ ही लोली को मोशन की फिक्र होती है, जिस पे मोशन कहता है कि चिंता मत करो, थर्नल लेग में कल्टीवेट करने की वजह से मैं हेवनली ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पे ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ, जिसका मतलब ये है कि हमारे पास अभी भी चांस है। अब ये लोग दोनों साथ मिलकर टूट पड़ते हैं उस स्पिरिट किंग पर, लेकिन ये स्पिरिट किंग भी पोर्ट को बनाते हुए बड़े बड़े रॉक से इन पे हमला करता है, जिन्हें कि दोनों डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जैसे ही अपने अपने स्पीयर और वेपन की मदद से ये लोग उसकी स्किन के ऊपर अटैक करते हैं, तो उनका वेपन इनकी स्किन को पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा था, जिसके चलते ये दोनों दूर छटक जाते हैं। ये वापस इस पे टूट पड़ते हैं कि तभी इस दौरान मिस लोली को मार के ये दूर फेंक देता है। मिस लोली बाल बाल बचती है। वहीं दूसरी तरफ अपने फॉर्मेशन की मदद से एक वाइन के जरिए से मोशन यहाँ से ट्रैप करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पर ये जो स्पिरिट किंग था ये तो मिस लोली की तरफ हाथ धो के पड़ चुका था। वो यहाँ पर बार बार फुल स्पीड के साथ उसे अटैक कर रहा था, और ये देखकर मिस लोली भी कहती है कि इसकी स्पीड भी कमाल की है। और तभी जैसे ही वो लोली पे हमला करने वाला था, यहाँ पे मू चैन अपने वाइन के जरिए से एक जायंट से पिलर को ट्रैप करके सीधा इसके सिर पे दे मारता है, और मौके का फायदा उठाते साथ ही वो मिस लोली को लेकर यहाँ से एक चट्टान के पीछे जाकर छुप जाता है। और तभी ये नोटिस करता है कि ये जो स्पिरिट किंग है ये इनके पीछे नहीं आ रहा, जो देखकर मोशन कहता है कि ये तो अभी एडवांटेज में है, तो आखिर ये हमारे पीछे आकर हमारा काम तमाम क्यों नहीं करा, आखिर यहाँ पे बात क्या है। कि तभी उसका हाथ एक क्रिस्टल पे लगता है और वो फील कर पाता है कि इस केव के अंदर एक और कोई दूसरी एंटिटी मौजूद है। लोली भी कहती है कि हाँ, ये जो स्पिरिट किंग है ये काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है, ये किसी को भी इस केव के अंदर एंटर होने ही नहीं देता। जिस पे मोशन कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है। यहाँ पे हम देखते हैं कि मू चैन और मिस लोली सीधा उसके अब सामने जाने लगते हैं, जिसे देखते साथ ही ये जो स्पिरिट किंग था ये ज़मीन पे अपने दोनों हाथों को मारकर इन पे हमला करने की कोशिश करता है। इस दौरान दोनों अपने अपने कामों में लग जाके हैं। इस दौरान मोशन यहाँ पे फॉर्मेशन सेटअप करने लगता है और काफ़ी सारे वो छोटे छोटे फॉर्मेशंस को चारों डायरेक्शन में लगा देता है। वहीं दूसरी तरफ मिस लोली इससे अकेले फाइट करके इसे यहाँ पे बिजी रखती है। तभी यहाँ पर ये लोग अब एक दूसरे को इशारा करते हैं और कहते हैं कि अब हमें एंट्रेंस की तरफ जाना चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि सेकंड गेट के एंट्रेंस की तरफ जैसे ही ये बढ़ते हैं तो यहाँ पर ये जो बीस्ट था ये भी हैरान था, पर पलक झपकते ही वो बिल्कुल एंट्रेंस के सामने पहुँच जाता है और यहाँ पर अपने मुंह से बहुत ही पावरफुल अटैक इन लोगों के ऊपर कर देता है, जो कि किसी लेज़र जैसा लग रहा था। लेकिन वक्त रहते ही दोनों डॉज कर जाते हैं और मोशन कहता है कि ये आ रहा है। और तभी हम देखते हैं कि वो अपने फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है और यहाँ पे ग्रीन लीफ फॉर्मेशन एक्टिवेट होते साथ ही 2 वाइन्स निकलती हैं, इन दोनों को जकड़ती है और इन्हें वापस से सीधा उस पोर्टल के अंदर भेज देती है, यानी कि सेकंड केव की तरफ। जो देखकर तो ये बीस्ट भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका था और अगले पल ये लोग एंटर हो जाते हैं और यहाँ पे स्पिरिट किंग पागलों की तरह चिल्ला रहा था। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम सेकंड केव के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि चारों तरफ पिन ड्रॉप साइलेंस था। इस दौरान यहाँ पे मोशन और लोली आ जाते हैं और इस जगह को देखते साथ ही मोशन कहता है कि अब मैं समझा कि आखिर क्यों स्पिरिट किंग इसके एंट्रेंस से बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था।
यहाँ पर तो देख के ही पता चल रहा है कि यहाँ पर कितने सारे स्पिरिचुअल ट्रेजर्स मौजूद होंगे। इसी के साथ जब यहाँ आसपास के स्पिरिचुअल क्रिस्टल पे नज़र डालती है मिस लोली, तो वो कहती है कि इतने सारे स्पिरिचुअल क्रिस्टल से तो हम आसानी से तुम्हें टॉप 3 में पहुंचा सकते हैं। यहाँ पे ये दोनों खुश हो ही रहे थे कि तभी यहाँ पर उसी स्पिरिट किंग की तेज दहाड़ने की आवाज़ इन्हें सुनाई देती है और हम देखते हैं कि यहाँ पर अब वो भी इस केव के अंदर आ चुका था और आते साथ यहाँ तेजी से दहाड़ मारता है, जिसके चलते पूरा का पूरा ये जो केव है ये जगमगा उठता है और चारों तरफ के जो स्पिरिचुअल क्रिस्टल्स थे ये ग्लो करने लगते हैं। चारों तरफ अंधेरा हट चुका था। अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो स्पिरिचुअल क्रिस्टल से ही इनके ऊपर अटैक करता है। यहाँ पे मोशन इमीडिएटली मिस लोली से कहता है कि तुम आगे बढ़ो और जितना ज़्यादा अब्जॉर्ब कर सकते हो अब्जॉर्ब करो, मैं यहाँ पर इसे बिजी रखता हूँ। अब यहाँ पे दोनों बढ़ जाते हैं और मिस लोली सारे स्पिरिचुअल क्रिस्टल को अब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ मू चैन स्पिरिट किंग से फाइट करने में बिजी था। यहाँ पर मिस लोली काफ़ी सारे स्पिरिचुअल स्टोन्स को ऑलरेडी कलेक्ट कर चुकी थी कि तभी यहाँ पर उस पर भी अब हमला हो जाता है। अब मू चैन और ये दोनों मिलकर इससे फाइट करते हैं कि तभी इस दौरान मू चैन थोड़ा इंजर्ड हो चुका था, तो यहाँ पे मिस लोली उसे हील करती है, लेकिन ये स्पिरिट किंग फिर भी इसके पास आ जाता है और अब ये दोनों ताबड़तोड़ बैटल में इन्वॉल्व हो चुके थे और वक्त यहाँ पर तेजी से हाथों से निकला जा रहा था। तभी यहाँ पर दोनों की सटक चुकी थी। दोनों यहाँ पर कंबाइन अटैक करते हुए दोनों ही अपने स्किल्स का यूज़ करते हैं और फिर 1 सेकंड में यहाँ पर स्पिरिट किंग को निपटा के रख देते हैं। उसके बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और अगले ही पल यहाँ पे दोनों वापस से स्पिरिचुअल क्रिस्टल्स को कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। इस दौरान यहाँ पर एक लोटस टाइप के क्रिस्टल पे नज़र पड़ती है मोशन की, जिसे देखकर मोशन कुछ अनईजी सा फील करता है और फिर वो समझ जाता है कि असल में इसी की पावर की मदद से ये जो स्पिरिट किंग है ये बार बार खुद को रिस्टोर कर पा रहा है और इसकी ताकत भी वापस आ रही है। तभी यहाँ पे मिस लोली कहती है कि हमारे पास इनफ क्रिस्टल्स आ चुके हैं, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, जिस पे वो भी हाँ जवाब देता है और दोनों अभी सेकंड केव से तेजी से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो स्पिरिट किंग है ये इनके पीछे हाथ धो के पड़ चुका था, क्योंकि वो उनके सारे क्रिस्टल को वापस लेना चाहता था। इस दौरान वो उनपे ताबड़तोड़ हमले भी करता है, लेकिन मोशन अपने स्पीयर से उसके अटैक को ब्लॉक करता है। तभी यहाँ पर मिस लोली भी, जो कि यहाँ से एस्केप कर रही थी, अचानक से उसके सामने भी ये बंदा आते ही उस पर हमला कर देता है, लेकिन मोशन बीच में आते साथ ही उसके अटैक को रोक लेता है और जिससे यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और उसकी आवाज़ दूर दूर तक सभी को सुनाई देती है। इवन के ब्रदर ली जोंग और ब्रदर चैंग शांग जैन, इन दोनों को सुनाई देती है। ये भी पलट के देखते हैं उसी ओर। इस दौरान मोशन स्लोली से कहता है कि हम इसे बिना हराए यहाँ से नहीं निकल सकते, जिस पे वो कहती है कि ठीक है, फिर हमें साथ मिलकर अटैक करना होगा। अब यहाँ पर ये दोनों मान जाते हैं और दोनों साथ मिलकर इस पे अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे इनके अटैक्स का भी जैसे इसकी मोटी खाल पे कोई असर नहीं होता। इस दौरान यहाँ पे मिस लोली इंजर्ड होते होते भी बाल बाल बच जाती है कि तभी पीछे से मू चैन अपने उसी ग्रीन लीफ फॉर्मेशन का यूज़ करते हुए मिस लोली को पीछे की ओर खींच लेता है और तभी ये दोनों वापस से फाइट में इन्वॉल्व हो चुके थे। लेकिन इस दौरान मोशन की तरफ स्पिरिट किंग अपनी स्वॉर्ड को बिल्कुल उसकी आँख के पास ले जाता है, लेकिन एंड मोमेंट पे मिस लोली उसका डायरेक्शन ही चेंज कर देती है। अब यहाँ पे ये लोग समझ चुके थे कि ऐसे काम नहीं बनने वाला, तो यहाँ पर मोशन फाइट के दौरान ही अपने डेवन लोटस स्लॉटर फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, जो देखकर मिस लोली भी समझ चुकी थी और अब ये भी पीछे हट जाती है। इस दौरान हम देखते हैं कि ब्रदर ली और चैंग शाइंग ये दोनों आ चुके थे और यहाँ पर मिस लोली को देखते साथ ही जो ब्रदर ली है उसे उसकी फिक्र होती है और वो कहते हैं कि आखिर ये लोग एक स्पिरिट किंग के ऊपर हमला क्यों कर रहे हैं। वो यहाँ पर उनकी जान बचाने जाता है, लेकिन ब्रदर शशांग उसे रोकते हुए कहता है कि रुको, क्योंकि मोशन यहाँ पर एक फॉर्मेशन को सेट कर रहा है, हम उसे ऐसे ही बीच में डिस्टर्ब नहीं कर सकते। इस दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो बीस्ट था वो लगातार मिस लोली पे हमला किए जा रहा था, लेकिन वो बच रही थी कि तभी यहाँ पर मू जैन अपने फॉर्मेशन को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लेता है। पर तभी यहाँ पर ये जो बीस्ट था ये अपना रुख सीधा मोशन की ओर करता है। लोली उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ये जो स्पिरिट किंग था ये बहुत करीब पहुंच चुका था। पर तभी यहाँ पर मोशन की बॉडी से टेरिफाइंग एनर्जी निकलती है और यहाँ पे स्पिरिचुअल बीस्ट की बॉडी कंप्लीटली फ्रीज हो चुकी थी और यहाँ पे काफ़ी सारे टेरिफाइंग फॉर्मेशन को मोशन ने क्रिएट कर लिया था, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा कमाल का लग रहा था। अगले ही पल यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। मोशन के फॉर्मेशन से इतनी टेरिफाइंग एनर्जी निकलती है कि यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं देता। पर तभी यहाँ पर ये जो स्पिरिट किंग था इसके बॉडी का कलर चेंज होकर रेड हो जाता है, यानी कि अब ये काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ चुका था और इसकी पावर भी अब अपग्रेड हो चुकी थी। इसी के साथ वो यहाँ पे डिस्ट्रक्शन फोर्स को एक्टिवेट करते हुए यहाँ पे मोशन के ऊपर हमला करने को जाता है। यहाँ पे ये देख के साथ ही मिस लोली मोशन के करीब आ चुकी थी, क्योंकि मोशन अभी भी अपने फॉर्मेशन के बिल्कुल कंप्लीट फॉर्म को यूज़ करने वाला था और वो लगातार फॉर्मेशन को सेट किए जा रहा था। इस दौरान यहाँ पे मिस लोली अपने गॉड लूज स्वॉर्ड टेक्निक को एक्टिवेट करने लगती है और फिर उसके वन स्वॉर्ड ट्रांसफॉर्मेशन इनटू द लोअर रिवर नाम की टेक्निक का यूज़ करते हुए एक कमाल का अटैक सीधा इस स्पिरिट किंग के ऊपर कर देती है।
जिसके साथ ही यहाँ पे हम देखते हैं कि किसी लहरों को चीरते हुए उसका अटैक आगे बढ़ता है। इस दौरान ये बीस्ट भी अपना वो जो बीम अटैक है वो कर देता है और दोनों के अटैक आपस में कोलाइड करते हैं, जिससे काफ़ी पावरफुल इम्पैक्ट रिलीज होता है। वहीं दूसरी तरफ हम मूशन को देखते हैं, जिसका फॉर्मेशन रेडी हो चुका था। वो अपनी आंखें खोलता है, जिसमें फुल किलिंग इंटेंट और डिस्ट्रक्टिव ऑरा दोनों नजर आ रही थी, जिसके साथ ही वो अपने हाथ को ऊपर करता है। सारी डिस्ट्रक्टिव एनर्जी के हाथ में एक बॉल का शेप ले लेती है, जिसे जैसे ही वो क्रश करता है, यहाँ पे वही स्लॉटर लोटस हमें नजर आता है, जो कि पहले से काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड हो चुका था। यहाँ पे मोशन ने एक लेवल 4 का स्लॉटर फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दिया था, जो देखकर हम देखते हैं कि ब्रदर ली भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज था। और तभी यहाँ पे चैंग कहने लगता है कि नहीं, ये वो नहीं है। और अगले ही पल यहाँ मू चैन अपनी चुटकी बजाता है, जिसके चलते ये जो फॉर्मेशन था ये 2 हिस्सों में स्प्लिट हो जाता है। और यहाँ पे हमें 2 लोटस नजर आते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग स्लॉट और ऑरा को रिलीज कर रहे थे। इसी के साथ यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो स्पिरिट किंग था, उसकी नज़र भी इन दोनों लोटस पे जाती है। वो भी समझ चुका था कि हालत मेरी खराब है, तो सबसे पहले वो मिस लोअली को निपटाने के लिए जाता है। लेकिन इस दौरान मू चैन अपने दोनों के दोनों लोटस को एक्टिवेट कर देता है, जो कि यहाँ पर रोटेट करना शुरू कर देती है और इतनी स्पीड से रोटेट करती है कि मूशन जैसे ही कहता है गो, तो यहाँ काफ़ी अमाउंट में इनसे डिस्ट्रक्शन ऑरा बाहर निकलती है। दोनों कंबाइन अटैक करते हुए सीधा मिस लोअली के उस स्वॉर्ड स्ट्राइक को पूरी तरीके से कवर करते हुए सीधा स्पिरिट किंग के बिल्कुल छाती पे जा लगती है, एंड जिससे यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। और अगले ही पल यहाँ पे हम देखते हैं कि स्पिरिट किंग की बॉडी बिल्कुल नथिंगनेस में बदल जाती है और जल के राख हो चुकी थी उसकी बॉडी। और अगले ही पल यहाँ पे सभी लोग हैरान थे कि मोशन ने इतनी कमाल के अटैक से स्पिरिट किंग को ठिकाने लगा दिया। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये नज़ारा देखकर तो चैंग चैंग की आंखें भी चमक उठती है और वो कहने लगता है कि फाइनल स्टेज के लिए अभी भी उम्मीद बाकी है। वहीं दूसरी तरफ हम मोशन को देखते हैं, जहां पर उसकी आंखों में एक अलग ही लेवल का किलिंग इंटेंट नजर आता है। वो यहाँ पे आगे बढ़ता है और सीधा उस स्पिरिट बीस्ट की ओर देख रहा था। इस दौरान यहाँ पर उसे देखते हुए ब्रदर ली और जो द्वांग दोनों अपने मन में कहते हैं कि अभी अभी इसने एक लेवल 5 का डेमोनिक लोटस फॉर्मेशन क्रिएट किया, और जिसे कि अगर हम अपनी आंखों से ना देखते तो शायद ये कभी भी यकीन नहीं कर पाते। इसी के साथ हम मिस लोली को भी देखते हैं, जहां पर वो भी ये सब कुछ देख के हैरान थे कि सेकंड्स में आखिर हो क्या गया। कि तभी यहाँ पे हम पेनल्टी हॉल के जो बाकी के 3 मास्टर्स हैं उनका सीन देखते हैं, जो कि ये सब कुछ देख रहे थे, और उनमें से एक कहने लगता है कि चलो आखिरकार इतने दिनों बाद हमें लड़ने में बहुत मजा आएगा। लगता है कि इस बार चैलेंजर्स में काफ़ी ज़्यादा दम है, और इन चैलेंजर्स के साथ तो फाइट करते हुए लगता है कि इस बार हम पहले की तरह बोर नहीं होंगे। सो मीन्स हमारे सीज़न 2 का फर्स्ट पार्ट तो यहीं पे एंड होता है, लेकिन इसका नेक्स्ट पार्ट चैनल पे बहुत ही जल्द अपलोड होने वाला है, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और जो कि तुम सोच भी नहीं सकते। तो वीडियो को अभी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और हाँ, सीज़न 2 का फर्स्ट पार्ट तुम्हें कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप